आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. द कॉन्केव सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर. द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड and is placed on the horizontal surface as shown in figure. Where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place. ठीक है, यानी कि क्या है कि इस तरह का कोई आपको सिस्टम दिखाया गया है. इसकी एक सरफेस को क्या कर दिया गया, सिल्वर कर दिया गया है. ठीक है, और आपको इसके एक्सिस पे बताना है पिन को कहां पे रखा जाए कि इसकी जो इमेज है वो इसी पिन पे बन जाए. ठीक है, तो देखो होगा क्या, कॉन्सेप्चुअली अगर डिस्कस करूं मैं, मान लेता हूं कि यहां से लेंस से इसको x डिस्टेंस पे रख दिया गया है, तो क्या होगा, यहां से रेज निकलेंगी. ठीक है, पिन से रेज जो निकलेंगी वो पहले रिफ्रैक्शन होगा उनका इस सरफेस से, फिर रिफ्लेक्शन होगा और फिर वापस से रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो बोल सकता हूं 3 स्टेजेस या 3 प्रोसेस बोलना इसको काफी ठीक रहेगा. 3 प्रोसेस टेक प्लेस. ठीक है, 3 प्रोसेसेस take place in this particular problem. ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या होगा, 3 प्रोसेस होंगे. वो 3 क्या क्या होंगे, पहला होगा रिफ्रैक्शन. ठीक है, फिर होगा रिफ्लेक्शन. ठीक है, और उसके बाद होगा फिर से रिफ्रैक्शन. और इन तीनों के बाद जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, उसी पिन पे बनेगी. ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले कुछ डेटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं ना. तो डेटा क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.5. ठीक है, तो म्यू गिवन है 1.5. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉन्वेक्स सरफेस की, ठीक है, वो तो है 20 सेंटीमीटर और कॉन्केव सरफेस की है 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो R1 मान लेता हूं, कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस वो है 20 सेंटीमीटर और R2 कितनी है, 60 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब क्या होगा, फर्स्ट जब मैं रिफ्रैक्शन यूज करूंगा पहली वाली सरफेस से, तो लिखूंगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही लिखूंगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे. μ2 क्या है अपना 1.5, v एज इट इज, माइनस μ1 की वैल्यू 1 है क्योंकि रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो यहां है एयर. ठीक है, ये है ग्लास. ठीक है, तो इसका 1.5 लिखूंगा और बाहर का क्या होगा, बाहर का होगा अपना जिस मीडियम में ये सिस्टम रखा हुआ है वो है एयर, तो 1 हो गया. u कितना है, u है अपना -x. ठीक है, जिधर जाए काम की रेज वहां पॉजिटिव, यानी कि यहां पे इस साइड में पॉजिटिव चलूंगा और इस साइड में नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना μ2 माइनस μ1 यानी कि 0.5 अपॉन r. r कितना है देखो भाई, रेडियस इसका 60 यानी कि -60 हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से मैं लिख सकता हूं 120 इंटू 1.5x प्लस v इज इक्वल्स टू माइनस vx. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, मैं यहां से v की वैल्यू निकाल लेता हूं x की फॉर्मेट में. v की वैल्यू क्या आएगी x की फॉर्मेट में, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 180x अपॉन 120 प्लस x. ठीक है, ये होगी फर्स्ट इमेज. फर्स्ट इमेज का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज आ रही है, फर्स्ट वाली सरफेस से बात कर रहा हूं मैं, पहली वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज आएगी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी ये माइनस 180x अपॉन 120 प्लस x. अब ये पोजीशन जो आई है इमेज की पहले रिफ्रैक्शन के बाद, ये दूसरे वाले सरफेस के लिए जो रिफ्लेक्शन वाली सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ठीक है, तो दूसरी वाली सरफेस से अगर मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. भाई यही होता है रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला. ठीक है, मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं. नीचे वाली सरफेस को सिल्वर कर दे यानी कि वो मिरर की तरह काम करेगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो लिखूंगा 1 अपॉन v. ठीक है, और यहां से आ जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, यही आ जाएगा. ठीक है, अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी रेडियस है
20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f होता है -r/2 कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो अगर ये 20 है तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी -10, ठीक है। तो लिखूंगा मैं यहाँ से 1/-10 माइनस ऑफ 1/180x इंटू 120 प्लस x, ठीक है। और वो भी किसका, माइनस का, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गई अपनी वैल्यू 1/v की, ठीक है। तो 1/v1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है। जो मिरर से इमेज बन रही है उसकी बात कर रहा हूँ, तो v1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से v1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा इसको सॉल्व करके, तो इट विल बिकम 180x अपॉन 120 माइनस 17x, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज की पोजीशन। अब ये जो इमेज आई है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, ये अगेन इस वाली सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ये काम करेगी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हो रहा है रेज का, मैंने बताया आपको 3 प्रोसेस होंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन से जो इमेज आएगी वो इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर इस वाली सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा और जो इमेज आएगी वो इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या बन गया है मेरा, ऑब्जेक्ट बन गया है इतनी दूरी पर, ठीक है, इतनी दूरी पे बन गया है। और इमेज कहाँ चाहिए मुझे, इमेज चाहिए उसी पॉइंट पे जहां पे पिन को रखा गया है। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, -x। -x क्यों हो गई, देखो ऊपर जा रहा हूं ना, तो ऊपर नेगेटिव है, मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस हो जाएगी इसकी -60, ठीक है। क्योंकि इसकी रेडियस मेजर करने के लिए मुझे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसकी रेडियस कहीं यहाँ होगी, तो ये भी -60 होगी। ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव, मैंने साइन कन्वेंशन में आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगेन रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाता हूं, तो थर्ड प्रोसीजर क्या कैसे किस तरह से हैपन होगा, वो होगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसी तरह से होगा। अब देखो भाई यहाँ से μ2 क्या है, यानी कि जिस मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें फाइनली रे जा रही है वो है अपना एयर, बाहर हवा है, तो 1 अपॉन v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, वो है -x। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से -x लिखा है हमने, माइनस μ1 जिस मीडियम से आ रही है रे वो है ग्लास, यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय u कितना है, u है अपना 180x 120 माइनस 17x, यही है, ठीक है। u की वैल्यू रख दी, इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास में μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यानी कि 0.5 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 60, ठीक है। μ2 माइनस μ1 क्या हो गया भाई, 1 माइनस 1.5, यानी कि -0.5 आ गया, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में सीधी सीधी x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 120 प्लस 120 माइनस 17x इज इक्वल्स टू -x, ठीक है। तो 16x जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 240 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी कि x क्या था, x वो पोजीशन थी जहां पे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रख दूं तो इसकी इमेज इसी पोजीशन पे बन जाएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद। तो काफी अच्छा और लंबा एग्जाम्पल है और इसमें सारे फिनोमिनास को समझाया गया है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अगेन रिफ्रैक्शन कैसे होता है।